हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए, बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम से समझ लीजिए जो है 29 अप्रैल 2024 को ऑल शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी के सभी एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुके। गारंटी के साथ बोलता हूँ ये 100% सही क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये सही है कि नहीं है। इसका पूरे के पूरे प्रूफ भी दिखाऊंगा और सब के सब सही क्वेश्चन है। देखिए, मैं पहले बताता हूँ 29 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करवाया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है छूट गया था, कई सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाया था। आप लोग को बोले थे कमेंट करने के लिए, तो आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके क्वेश्चन लिखे। तो जितना भी क्वेश्चन छूट गया था वो सभी क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट शिफ्ट का भी और साथ ही बातचीत करें इसमें सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है चुनाव या इलेक्शन कौन करवाता है। देखिए, क्वेश्चन आया था चुनाव कौन करवाता है, या एक स्टूडेंट का ये करना था इलेक्शन कौन करवाता है, यानी कि दोनों बात बराबर, ये चुनाव कहिए या इलेक्शन कहिए। चुनाव कौन करवाता है तो भारत का निर्वाचन आयोग कौन करवाता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है। या आपसे ये रहेगा चुनाव आयोग अगर ऑप्शन में होगा तो चुनाव आयोग आपका ऑप्शन सही हो गया होगा। देखिए, पहले बता देते हैं। देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछता है, क्यों भाई, क्योंकि अभी तो चुनाव का माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी हम वीडियो में ये बात बताए थे, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोजित करने वाली संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है भारत के चुनाव आयोग की परिकल्पना करता है और यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता भी बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है, हिंदी से क्वेश्चन था। देखिए, परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा होता है, यानी कि परि प्लस इच्छा बराबर परीक्षा, यानी कि होता है ये परि प्लस इच्छा, ये संधि विच्छेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो एक क्वेश्चन आता है परमाणु संख्या 28 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे लिखेंगे, यानी कि परमाणु संख्या 28 का जो भी तत्व आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं 1s2 2s2 ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में वैसा हो नहीं पाता था, तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद देखिए 3s2 3p6 3d10, उसके बाद इस तरह से है। तो अब देखिएगा तो यानी कि ऊपर वाले की संख्या को जोड़ा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले की संख्या को जो है जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है यानी कि अगर आपको जोड़ जोड़ के जो 28 पुराना होता है, इस टाइप से एक श्रृंखला बनता है, उसे को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए चैनल पे है तो SB स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम से रिलेटेड ही एग्जाम एनालिसिस करवाता हूँ, साथ ही आप ही के एग्जाम के बारे में पूरे के पूरे डिटेल से यहाँ पे वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन इंग्लिश आया था कि रिटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि रिटर्न का हिंदी क्या होता है। तो रिटर्न का हिंदी होता है वापस करना। क्या होता है, वापस करना। नहीं कहते हैं हमारा रुपया रिटर्न करो, मेरा जो तुम रुपया लिया था 2 साल पहले रिटर्न करो, तो वही वापस करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि आंसू में क्या पाया जाता है, यानी कि मानव के आंसू में क्या पाया। देखिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है ना, मानव के आंसू में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश में, एड्रेस का हिंदी शब्द क्या होता है। एड्रेस का हिंदी शब्द पता होता है। क्या होता है, एड्रेस का हिंदी शब्द पता होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप अपना एड्रेस लिखिए, अपना पता लिखिए, आपका पता क्या है नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप में से कई सारे स्टूडेंट को ये रहा होगा कि सर मैथ में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, सारा कुछ हम लास्ट में बताने वाले हैं, विथ प्रूफ के साथ बताने वाले, ठीक है। ये मीटर से क्या मापते हैं, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट का। अभी तक देखिए जो भी है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम खुद बता देंगे। यहाँ से आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। देखिए, ये मीटर जो है केवल विद्युत धारा को मापता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको मालूम नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट है। एमीटर केवल विद्युत धारा को मापता है। देखिए, वोल्ट मीटर की बातचीत करेगा तो वोल्ट मीटर जो है ना विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विद्युत विभव के अंतर को मापता है, यानी कि विद्युत विभव के अंतर पूछेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। वोल्ट से याद रखना विभव, ठीक है, वो से विभव, वो से वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट मीटर विद्युत विभव के अंतर को मापता है, ए मीटर जो है विद्युत धारा को मापने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था पर्णपाती वन का गुण क्या। देखिए, पर्णपाती वन का गुण पूछा था और ऑप्शन में कुछ इस तरह से जो है लैंग्वेज टाइप का दिया हुआ था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, तो इसलिए हम पूरे पर्णपाती वन का जितना भी महत्वपूर्ण गुण है सारा कुछ यहाँ बता देते हैं। अब ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको सही कर लेना। पर्णपाती वृक्ष वे वृक्ष है जो वर्ष के कुछ समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, यानी कि वे दुनिया भर में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं।
पर्णपाती पेड़ों में चौड़ी चपटी पत्तियां होती है जो बहुत अधिक प्रकाश पकड़ती है और उन्हें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो है यानी कि हमें लगता है खास तौर पे जो है ना उष्णकटिबंधीय जलवायु या समशीतोष्ण ऐसा करके कुछ ऑप्शन में दिया होगा, तो उसको टिक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक रीजनिंग से क्वेश्चन आया था। आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते सर रीजनिंग का बताइए किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन था कि दो लड़का और दो लड़की को एक लाइन में कैसे खड़ा करें कि लड़की के पास यानी कि एक लड़की के पास दूसरी लड़की न आए, ऐसे कितने ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि ग्रुप बनाने वाला एक क्वेश्चन आया था, आपको रीजनिंग से क्वेश्चन था। यानी कि दो लड़का है यहाँ पे और दो लड़की को एक लाइन में कहता है यहाँ पे खड़ा करने के लिए, और एक लड़की के पास दूसरा लड़की नहीं आना चाहिए, और ऐसे करके कितने ग्रुप बना सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। देखिए रीजनिंग में जो है ना क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम भी रहता है अच्छा खासा, तो आप दिमाग लगा के थोड़ा बहुत बना सकते हैं। रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। मोहन के एक ही क्वेश्चन आया था रीजनिंग से कि मोहन के 3 पुत्रियां हैं और तीनों पुत्रियां के एक एक भाई है, तो परिवार में कितने पुरुष है, ठीक है। देखिए इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आप लोग के नाम पे छोड़ देते, कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मोहन की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, और तीनों पुत्रियां के एक एक भाई है, तो परिवार में कितने पुरुष है। भाई परिवार में 2 पुरुष, आप कहिएगा वो कैसे सर। देखिए एक तो आपका हो गया मोहन, एक हो गया मोहन, और मोहन के 3 पुत्र है, मोहन के 3 पुत्री है, मोहन की 3 पुत्री है, तो देखिए मोहन की 3 पुत्री है, ठीक है। और बोला तीनों के एक एक भाई है, तो अरे भाई मोहन को अगर एक बेटा रहेगा, अगर मोहन को एक अगर बेटा होगा तो यही भाई तो सबका भाई हो गया ना, यही भाई सबका भाई हो गया ना। तो पुरुष का संख्या देखा जाए तो एक तो इनका बेटा हुआ 1 पुरुष, उसके बाद मोहन हुआ 2 पुरुष, तो 2 ही पुरुष हुआ ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख और भोजन तो प्यास, रीजनिंग क्वेश्चन देखिए इस टाइप से दिया था, भूख था और यहाँ पे अनुपात देखिए भोजन दिया था, फिर प्यास अनुपात देखिए वाट का चिन्ह दिया होता है। यानी कि अगर आपको भूख लगता है तो उसके बाद आप क्या भोजन करते हैं, अगर आपको प्यास लगता है तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीते हैं कि नहीं, तो पानी ऑप्शन में अगर होगा तो पानी को आपको टिक करना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मैथ से कि 7 से कितने में भाग देंगे कि 7 से कम शेषफल आएगा। देखिए ये इसका आंसर अगर एडजस्ट की बातचीत करें तो एडजस्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन के अनुसार हम बता सकते थे, कि ऑप्शन में अब कैसी संख्या दिया था, अब मान लीजिए उस संख्या पर अगर आप 7 से भाग देते, तो शेषफल जो है 7 से कम आना चाहिए, 7 से कम ही शेषफल आना चाहिए। वैसे भी शेषफल जो आएगा ना वो 7 से कम ही आएगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था मैथ में कि देखिए 2, 7, 9, 12, 10 के माध्य बताए। ये सब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया। मैं बता दूंगा जहाँ से सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है मैं वो सारा कुछ बता दूंगा। देखिए इस टाइप से माध्य पूछा था। देखिए माध्य का मतलब होता है औसत, माध्य का मतलब आपको याद रख लेना औसत। और औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं जितना संख्या दिया उसको पहले जोड़ दीजिए, यानी कि 2 + 7 + 9 प्लस उसके बाद 12 उसके बाद प्लस 10, इन सभी को जोड़ दिए, इन सभी का योग कर दिए। उसके बाद जो है जितना संख्या उससे भगा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से भगा देंगे, पूरे को जोड़िएगा तो आपका आ जाए कितना 40 आ जाए, कितना 40 आ जाए। 7 2 9 9 18, 18 2 20, 10 30, 10 40, 40 में 5 से भगा दीजिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसलिए 8 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन था कि 2 लड़का और 2 लड़की तो कितनी बार लिख सकते हैं कि आपस में मिले नहीं। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन था कि 2 लड़का है और 2 लड़की कितनी बार लिख सकते हैं कि आपस में मिले नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें उतना ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है तो इसलिए हम आंसर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शक्ति का ऐसे मात्रक पूछा था, आप लोग कहते हैं ऐसे मात्रक नहीं पूछा था। देखिए बिहार रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, आगे बताऊँगा सारा, आप धैर्य रख के पूरे देखिए। और सिर्फ का क्वेश्चन लेकर आया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। हाँ रही बात आप लोग में से कई सारे कमेंट आता है सर PDF चाहिए, तो PDF के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। जितना भी अभी तक में मेरा क्लास हुआ सारा का सारा PDF वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। देखिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, यानी कि हो सकता है आपके ऑप्शन में अगर वाट नहीं दिया रहे तो जूल पर सेकेंड दिया रहेगा, तो जूल पर सेकंड को टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि ये सेकंड शिफ्ट का दोनों क्वेश्चन अब जो बता रहे हैं अभी सेकंड शिफ्ट का बता रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सेकंड शिफ्ट का, तो दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन में जो था ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ही क्वेश्चन इजी आया था सेकंड शिफ्ट का जो मैंने बायोडाटा लिया, तो उनमें विद्यार्थी का ये कहना था कि हार्ड क्वेश्चन भी अधिकांशतः देखने को मिला था और क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ नहीं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन इजी था, बाद में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आया था चतुर्भुज कोण समास, ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज कोण समास, चतुर्भुज जो है ना द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों है, यानी कि अगर द्विगु आपके ऑप्शन में था तो द्विगु को टिक करना था, अगर बहुब्रीहि आपके ऑप्शन में था तो बहुब्रीहि समास को टिक करना था, क्योंकि ये दोनों सही है, द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास, क्योंकि जिनके चार भुजा हो, यहाँ भी कहा जाता है जिनके चार भुजा हो चतुर्भुज कहलाता है, यानी कि विष्णु, यानी कि एक अलग अर्थ भी देता है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इंग्लिश में था कि आई वाज बोर्न, सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे डैश था, यानी कि खाली जगह था, और 21 फरवरी 2014 ऑप्शन में इन ऑन एट दिया था, तो यहाँ पे जो है ऑन हो जाए, क्या हो जाए, आई वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 2014, तो ऑन हो जाए इनका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज का एक भुजा जो है, त्रिभुज का एक भुजा 21 यानी कि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया रहेगा, क्लियर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे आप लोग सेंड किए थे, 21 है और परिमा 45, त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछा गया था, तो शायद इनका जो है हमें क्या से ये समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो उसमें से दो भुजा का जो है यहाँ पे 21 दिया होगा इस टाइप से। उसके बाद परिमा 45 दिया, तो देखिए तीनों भुजा का मिला के परिमाप रहता है, जिसमें से एक भुजा दिया हुआ 21, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, या हो सकता है, देखिए हम तो मैथ पढ़ाते नहीं जो एक्चुअली बात है, तो मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है, इसलिए हम मैथ क्लियर आपको नहीं क्लियर नहीं आंसर सभी का बता सकते हैं, आपको उतना थोड़ा बहुत मालूम ही होगा, हमारे चैनल पर जीके जीएस हिंदी ये सब का जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद एक कहता है गंगा परियोजना किसके द्वारा चलाया गया था, गंगा परियोजना जो है ना किसके द्वारा चलाया गया था, ये एक विद्यार्थी का ये कहना था और एक विद्यार्थी का ये कहना था कि गंगा कार्यक्रम योजना इस टाइप से था, या नमामि गंगे तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है चलाया गया था, लेकिन गंगा परियोजना जो है शायद एक विद्यार्थी का ये कहना आ रहा था कि सर प्रदूषण या पर्यावरण विभाग के द्वारा ऐसा कुछ करके था, तो आपको उसको टिक करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के खनिज और शहर से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, बिहार के खनिज और शहर से एक संबंधित एक क्वेश्चन था, उन्होंने बोला था। उसके बाद प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे अधिक सड़क लंबाई वाला जिला कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसमें देखिए पटना हो जाएगा, अगर पटना ऑप्शन में होगा तो पटना को आपको टिक कर देना था। ठीक है, उसके बाद बातचीत करें तो देखिए इसमें देखा जाए तो बिहार से दो क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए ये जो है ना सेकंड शिफ्ट का बिहार का क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का बिहार का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में ये बिहार जीके पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए बातचीत करें, आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर प्रूफ क्या है, प्रूफ ही नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि ये दिखाने वाला हूं कि कई सारे क्वेश्चन विद्यार्थी को याद नहीं रहता, लेकिन वो ये बात बताए कि सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, ताकि आपको एक अनुभव मिल सके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। देखिए आस गेमिंग करके है, इन्होंने क्या कहा था, वो बोला शक्ति और दाब का तो अभी जस्ट बता दिए हैं। उसके बाद ये देखिए बोले मैथ में कोऑर्डिनेट और इक्वेशन में एक्स वाई के वैल्यू से क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन आया था। सोच सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लीजिए। उसका देखिए रीजनिंग में दिमाग लगाने वाला और लंबा क्वेश्चन था, यानी कि दिमाग लगाने वाला था, क्वेश्चन लंबा था, यानी क्या सिंपल से उपाय भाई, अगर आपके पास टाइम बच गया तो आप रीजनिंग सही कर पाइएगा। उसके बाद हिंदी में बोला कि रस चंद अलंकार मिला के 10-12 क्वेश्चन था, देख रहे हैं, यानी कि रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार मिला के 10-12 क्वेश्चन था। छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। हालांकि पहले वाले वीडियो में हम करवा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं करवाया, क्योंकि हमने बताया था कि इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाएं जो क्वेश्चन छूटा हुआ है। उसका देखिए शब्द अलंकार के भेद और बाकी जो था वो भी रिपीट नहीं था, यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया है, इन्होंने जो है सेकंड शिफ्ट का ये जितना बता रहे हैं ये जो है सेकंड शिफ्ट का है, तो सेकंड शिफ्ट में बोला कि जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद ब्रोक डाउन करके एक एडम था, क्या था, ब्रोक डाउन करके। उसके बाद इंग्लिश में कट अप एशिया एडम था। ठीक है, उसके बाद आई वाज बोर्न करके अभी जस्ट बताया, वॉइस नरेशन नॉन फिनिट से क्वेश्चन आ रहा था। एक्विनिथ विथ बी द मीनिंग पूछा गया था। उसके बाद देखा जाए तो बाकी क्वेश्चन याद आएगा तो बताऊंगा, बहुत अच्छी वाली बात है भाई, याद आएगा तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन इनको याद आ गया है। क्यों देखिए ये देखिए 25 मिनट पहले का, उसके बाद इनको 4 मिनट के बाद याद आ गया, तो इन्होंने बोला कि पदवंश से क्वेश्चन था। इन्होंने जब याद आया तो इन्होंने ये बोला कि पदवंश से क्वेश्चन था। उसके बाद शब्द शक्ति से क्वेश्चन था, सेंटेंस दिया था और पूछा कि ये कौन सा व्यंजन अविद्या इस करके क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिए चतुर्भुज, ये तो अभी जस्ट बता दिए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबा सेंटेंस
टेक्स्ट देकर पूछा था ये कौन अलंकार है। इसके अलावा लंबा क्वेश्चन देकर उसमें छंद पूछा था, कौन सा छंद है। एक ऐसा ही रस भी क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन न्यू थ्योरी, कोई रिपीट नहीं था। यानी खुद ये बोल रहा है कि सेकंड शिफ्ट में जो है, ये देख लीजिए, ये बोला कि ये सब 29 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए ये खुद बोला। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। अरे भाई हम नहीं, आप खुद देखिए कि स्टूडेंट ही कमेंट करके बता रहे हैं। ये भैया लोग भी जो भी है ये कमेंट करके ये बता रहे हैं कि ये 29 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये जो पूल एनालिसिस बताए हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए लंबा लंबा जो क्वेश्चन था ना, इससे हुआ क्या, स्टूडेंट को याद नहीं रह पाया कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअली में, इसलिए जो है ये क्लियर बोल दिए कि ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आया था। यानी कह सकते हैं तो एक तरह से क्वेश्चन हार्ड ही आया था। आप सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा गया था और फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए हम पहले ही कई बार हम बता चुके हैं कि देखिए ये लास्ट फेज चल रहा है और लास्ट फेज का जो सबसे बड़ा कमी होता है, सबसे बड़ा कमी जो होता है लास्ट पेज का, लास्ट पेज में होता क्या है, जो मन होता है वही क्वेश्चन पूछता है। किसी शिफ्ट में पूरे हार्ड कर देता है, किसी शिफ्ट में पूरे आसान पूछ देता है। यानी कि लैंग्वेज को पूरे बढ़ा चढ़ा के कुछ भी, यानी कि क्वेश्चन पहले देखिए रिपीट होता था, अब क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ। बिहार जीके से पहले 4-5 क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन आता था, अब बिहार जीके से क्वेश्चन आना ही बंद हो गया। तो आपको देखिए लंबा क्वेश्चन है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए जो है हम खुद बोलते हैं कि हम जितना मैराथन क्लास कराए उससे भी क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है। पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा। हम खुद बोल रहे हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब कहाँ से पूछता है हमको खुद अभी पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज से क्लास अच्छा लगा, आज का सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो ASB एस्ट्रीजन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।